हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बैकलॉग्स के बारे में। बैकलॉग्स बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हो, चाहे आप अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बैकलॉग्स जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा इशू है। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी करते हैं या ऑनलाइन माध्यम से किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल नीट की हो, चाहे आईआईटी जेई की हो, चाहे सीयूईटी, आईसीआर, एसएससी या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी हो, बैकलॉग्स एक बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के लिए। और उसी बैकलॉग को कैसे मैनेज करें ताकि आप लोगों के कम से कम बैकलॉग्स हो और आपके पुराने बैकलॉग्स भी क्लियर हो जाए और इन फ्यूचर डेज आप लोगों के बैकलॉग्स ना रहे, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसी पर जो है हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए गाइड करके देश के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हजारों बच्चों को हम लोगों ने गाइड किया है। और हमारे छात्र जो इस समय देश के कोने कोने में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि उन्हीं बच्चों की तरह आप भी एक बेहतर विश्वविद्यालय से अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को परस्यू करें, तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे आप बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हो और घर बैठे एक मिनिमम कॉस्ट में आप कैसे एक बेहतर यूनिवर्सिटी जाने का अपने सपने को साकार कर सकते हैं। कैसे कोई बच्चा, एक गांव में बैठा बच्चा भी, किसी रिक्शे वाले का बच्चा भी, किसी ठेले वाले का बच्चा, सब्जी वाले का बच्चा भी कैसे एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जाने के अपने सपने को साकार कर सकता है, इसी पर हम लोग मुख्य रूप से बातें करेंगे इस वीडियो में। ऑनलाइन स्टडी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह लीजिए या फिर सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, जो कमजोरी रहता है स्टूडेंट के एंड पे, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो है बैकलॉग। अगर हम देखेंगे जैसे कोई बच्चा, इसका रीजन क्या है बैकलॉग्स का, मैं मेनली 2 रीजन बताता हूं। एक रीजन ये है कि जब बैच स्टार्ट होती है तो इनिशियल डेज में सभी बच्चे जो है बैच में एनरोल नहीं होते हैं। टाइम एंड लैग के बाद, कुछ दिन बाद, कुछ अंतराल पे जो है, इंटरवल्स पे जो है स्टूडेंट्स उस बैच में जुड़ते हैं। और होता क्या है, जो बच्चे थोड़ा लेट से जुड़े तो उनके ऑलरेडी जो पहले जो लेक्चर्स हो चुके हैं वो उनके बैकलॉग्स में रहता है और उनके पास बर्डन रहता है अपने प्रीवियस पुराना छूटे हुए लेक्चर को भी मैनेज करना और साथ में जो पैरेलल चल रहे लाइव क्लासेस उसको भी मैनेज करना। दूसरा बैकलॉग का रीजन होता है कि आलस या फिर एक लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो अपने खुद के अंदर, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो आपको रेगुलर जो आज का, जैसे कहा जाता है ना कि आज का जो टारगेट है आज ही कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और अगर आप हर एक छोटे छोटे आज को बेहतर बनाओगे तो आपका आने वाला कल जो है बहुत ही शानदार हो जाएगा। बस हमारा क्या है, इफर्ट ये होना चाहिए कि हम अपने आज को कैसे बेहतर बनाएं। तो इसके लिए आपको बैकलॉग्स, रेगुलर लाइव क्लासेस अगर करते जाएगा कोई बच्चा तो उसकी बैकलॉग्स नहीं होगी। अब इन बैकलॉग्स को कैसे मैनेज करोगे, इसी पर बातें करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपको 5 अलग अलग पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहली पॉइंट क्या है यहां पे, एक्सेस एंड प्रायोरिटाइज। एक्सेस एंड प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है कि जैसे आप जो भी बैच में आप इनरोल होते हो तो पहले, या फिर अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हो और आपके पास काफी ज्यादा बैकलॉग्स है, तो पहले एक शांत मन से एक जगह बैठो, अपनी पूरी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कोई बच्चा पढ़ता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए आप यहां पे अपने कॉलम्स बनाइए। फिर पर सब्जेक्ट में आप एक्सेस करिए कि क्या क्या आपके बैकलॉग्स हैं और उनमें से अभी लाइव क्लासेस में कौन कौन से चैप्टर आपके पढ़ाए जा रहे हैं, और उसके हिसाब से आप एक्सेस करने के बाद अपनी बैकलॉग्स को जानिए और फिर उनको प्रायोरिटाइज करिए कि कौन सा यूनिट की बैकलॉग आपको पहले क्लियर करना है। और ऐसे प्रायोरिटाइज करिए ताकि वो हेल्प आपको अपकमिंग जो लाइव क्लासेस चल रही है ना आपकी, उसमें भी हेल्प करे। उसके हिसाब से आप अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे मान लो कोई भी बच्चा अगर 4 घंटे की लाइव क्लास रेगुलर करता है ऐप पर, तो उसके अलावा आपको जो है 4 घंटा आपको अपनी बैकलॉग्स पे भी देना है, ठीक है। और वो जो प्रायोरिटाइज के हिसाब से, अपने प्रायोरिटाइज जो आपने किया है सिलेबस को, टॉपिक को, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बैकलॉग्स को भी क्लियर करते रहे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में। और ब्रेक बैकलॉग्स इनटू मैनेजेबल चंक्स। जैसे मान के चलो कि बहुत बैकलॉग्स में 10 यूनिट छूटे हुए हैं मान के चलिए, तो 10 यूनिट को आप एक ही दिन में नहीं कर पाओगे, लेकिन 10 यूनिट को, जो एक यूनिट को 2 दिन में, ऐसे करके आप अगर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर लोगे तो आप आसानी से जो है इसको क्लियर कर पाओगे, ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसिस्टेंट टाइम टेबल। होता क्या है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ का ये प्रॉब्लम ये कि एक दिन पढ़ने बैठते हैं तो 10 घंटा पढ़ते हैं और फिर 10 दिन तक 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो बहुत ही डिजास्ट्रस है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर जो है कंसिस्टेंट टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट मतलब कि रेगुलर मुझे 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे का नींद, 7-8 घंटे की नींद और 8 घंटा अदर एक्टिविटीज, मतलब मिनिमम 8 आवर्स रूल तो आपको फॉलो ही करना है, ठीक है। मिनिमम 8 आवर्स रूल जो है आपको अपने
टाइम टेबल में फॉलो करना। और इसी 8 आवर्स रूल के अंतर्गत अगर आप पढ़ते हो, अगर रेगुलर पढ़ते हो, तो आपके लिए एग्जाम्स क्रैक करना काफी आसान हो जाएगा। तीसरा चीज है कि जब आप लेट से भले ही ज्वाइन करो बैच या फिर आप तुरंत ज्वाइन करो, तो एक चीज क्या ध्यान में रखना कि आप अपनी क्लासेस को रेगुलर अटेंड जरूर करना, ठीक है। क्यों? जैसे मान के चलो कि यूनिट 1 आपने, एक एग्जांपल बताते हैं, यूनिट 1 कोई बच्चा ऑलरेडी यूनिट 1 का 5 लेक्चर था, लेक्चर 4 चल रहा है, ठीक है, और आज किसी बच्चे ने एंट्री लिया बैच में, ठीक है। जब कोई बच्चा एंट्री लेगा इस तरह से सिचुएशन में, तो अब लेक्चर 5 उसको पढ़ने पे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उसके लिए बेहतर क्या है कि लेक्चर 5 को आप ड्रॉप करिए, लेकिन द डे यूनिट 2 जब से शुरू हो रहा है उसके दौरान से आप अपने रेगुलर लाइव क्लासेस कंटिन्यू करिए। और रेगुलर लाइव क्लासेस जब कंटिन्यू करेंगे तो आपकी यूनिट 1 तो क्लियर हो ही जाएगा, और साथ में जो ये 8 आवर्स का जो स्लॉट था उसमें जो आपने 4 आवर बैकलॉग्स के लिए रखा था, इन 4 आवर्स की बैकलॉग की स्लॉट में आप क्या करो, अपनी जो पहली यूनिट थी उसको रिवाइज कर लो। और मीनवाइल जो दूसरा लाइव क्लास की स्लॉट है उसमें अपने रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहिए, अपने मेंटर से, अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से, अपने ट्यूटर से, जो भी है आपके, उनसे हेल्प लीजिए कि सर मेरे ये चैप्टर छूटे हुए हैं, इसको कैसे मैनेज करूं, पहले ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, कैसे प्रायोरिटाइज करूं। इन सारी चीजों का हेल्प जो आप अपने टीचर से, अपने मेंटर से लेंगे, और इसके बाद जो है आपकी पूरी प्लानिंग जब आपका एक हो जाएगा तो आप उसके थ्रू अपने रेगुलर बेसिस पे अपने बैकलॉग्स को भी क्लियर कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितनी भी पढ़ लो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, है ना। तो रिवाइज आपको अपने करते रहना है, रेगुलर आपने स्टडी करनी है, और स्टे मोटिवेटेड। पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए जो है बेहतर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे कि जिसके थ्रू आप आसानी से ऑनलाइन स्टडी में जो है अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हो। अब इस समय जो भी बच्चा 12th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या फिर 12th पास आउट है, तो उन सभी के लिए जो है सीयूईटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। और इन सीयूईटी एग्जामिनेशंस में बिना बैकलॉग की कैसे आप स्ट्रक्चर्ड वे में एक बेहतर तैयारी कर सकते हो, इसी पर हम लोग बात करने वाले थे। इसके लिए आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा लेकर आई है वरदान बैच, और इस वरदान बैच में जो है आप लोगों को रेगुलर लाइव क्लासेस मिलती है, साथ में आपको थ्योरी के डिटेल नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलता है हर चैप्टर वाइज विद स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, और साथ में आपको पर चैप्टर का जो है डीपीपी डेली प्रैक्टिस शीट मिलता है, हर लेक्चर के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उसी लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। और साथ में आपको सीयूईटी आईसीआर की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। इतना ही नहीं, सबसे खास बात है कि इस बैच में जुड़ने वाले बच्चों को हम लोग काउंसलिंग तक जो है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अभी से प्रिपरेशन से लेकर एडमिशन तक का सफर तक जो हमारा आपका जो है साथ बना रहता है। और सबसे विशेष बात है कि ये बैच जो है आपकी शुद्ध हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट मीडियम बैच है, जहां पे सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई जाती है इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को, तो हिंदी माध्यम वालों को शुद्ध हिंदी भाषा में जो पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारी और हमारी टीम का मानना है कि लैंग्वेज, भाषा जो है कभी अध्ययन के लिए व्यवधान नहीं बनना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो आपको दोनों लैंग्वेज में सेपरेट मीडियम बैच प्रोवाइड करें। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही आप यहाँ पे जाएंगे कोर्स में, कैटेगरी में, अगर आप जिस भी कैटेगरी साइंस चाहते हैं साइंस सेलेक्ट करिए, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जिस भी कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है आप यहां से कैटेगरी सेलेक्ट करके वरदान बैच में इनरोल हो सकते हो। और सिर्फ मात्र 3500 रुपए में आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं पूरी डोमेन सब्जेक्ट्स की, और 3000 रुपए में आप जो है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको, और इस सभी के अलावा आपके ऑनलाइन के इतिहास में सबसे पहली बार बेसिक शिक्षा लेकर आई है आपके लिए 11 रुपए का फ्री ट्रायल बैच, जिसमें आपको इस वरदान बैच की संपूर्ण एक्सेस मिलेगा 1 हफ्ते के लिए मात्र 11 रुपए में। आप नीचे दिए गए लिंक को डाउनलोड करिए और देखिए कि किस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और कैसे हमने हजारों बच्चों को जो है उनके रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया। और अगर आप भी चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जुड़ना और आईसीआर सीयूईटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर थ्योरी नोट्स एंड पीडीएफ, और साथ में फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेस के लिए आप बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।